हेलो गाइस, प्रणाम आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, टोपोलॉजी का गेट 2023 का एक क्वेश्चन, उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या बोलता है ये। देखिए हमारे पास इसने सबसे पहले डिफ़ाइन किया है C01। ये हमारे पास इसने एक सेट ऑफ फंक्शंस को डिफाइन किया है। C01 क्या है, C क्लोज्ड 01 क्या है, सेट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस है ऑन द क्लोज्ड इंटरवल 01। ओके, नेक्स्ट इसने डिफाइन किया D इन्फिनिटी एफ जी। ये एक ऑपरेशन डिफाइन किया, एक मैट्रिक्स स्पेस डिफाइन किया इन्होंने, D इन्फिनिटी एफ जी। ये क्या है, सुप्रीमम है किन्हीं भी दो फंक्शंस के बीच की वैल्यूज़ का, उसका सुप्रीम मोड, मतलब उसके बीच की डिस्टेंस का मोड सुप्रीमम है किन्हीं भी दो फंक्शंस के, सच दैट x बिलोंग टू क्लोज्ड 01। नेक्स्ट, फॉर ईच n बिलोंग टू n डिफाइन fn x इज इक्वल टू xn। नेक्स्ट इन्होंने डिफाइन किया है fn x इज इक्वल टू xn। एक सिक्वेंस ऑफ फंक्शंस इन्होंने डिफाइन की है जहाँ पर फंक्शंस हमारे पास कैसे होंगे, x टू द पावर n। n को हम चेंज करते जाएंगे नेचुरल नंबर n 1 2 3 4 ऐसे। फिर उन्होंने p एक सेट बना दिया fn का एक सेट बना दिया। और p क्या है, p में कैसे फंक्शंस हमारे पास आएंगे, देखिए p में हमारे पास फंक्शंस आएंगे, वो ऐसे आएंगे x स्क्वेयर x क्यूब x4 ऐसे करके, ऐसे फंक्शंस आएंगे। नेक्स्ट ये पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू, करेक्ट। What is option P is totally bounded, closed and open। सेम इन्होंने मैट्रिक्स स्पेस एंड सेम इन्होंने सेट ऑफ फंक्शंस इन्होंने रखा है। बात ये कहाँ की कर रहा है, ओनली ऑन क्लोज्ड इंटरवल 01। आइए हम इसको डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिकली, ये क्या बनाता है। हम यहाँ पर अपना क्या बना लेंगे, 01 क्लोज्ड इंटरवल को सबसे पहले हम यहाँ पर अपना बना लेंगे ज्योमेट्रिकली, ये क्या बनता है। ओके, ये देखिए, ये हमने मान लिया ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, और ये हमारी लाइन है y इज इक्वल टू 1, और ये हमारी लाइन है x इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ वी राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स। ये हमारा कोऑर्डिनेट है 1 0, ये हमारा कोऑर्डिनेट है 1 1, ये हमारा कोऑर्डिनेट है ये हमारा कोऑर्डिनेट है 0 1। ओके, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हम यहाँ पर फंक्शंस को डायरेक्टली यहाँ ड्रा करते हैं। फंक्शंस को कैसे करेंगे, देखिए फंक्शन हमारे पास, सबसे पहला फंक्शन हमारे पास क्या है, f(x) इज इक्वल टू f1 हमारे पास क्या है, x फंक्शंस को आप सभी जानते हैं कैसे हम ड्राइव करते हैं। x फंक्शन हमारे पास डायरेक्टली ये फंक्शन हमारे पास होता है, ये हमारा x फंक्शन है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ओके, नाउ वी ड्रा अदर फंक्शंस। देखिए एक्स स्क्वेयर फंक्शन हम कैसे ड्रा करते हैं, एक्स स्क्वेयर का ग्राफ f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का ग्राफ आप सभी जानते ही हैं। ये कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, एग्जैक्टली ये ग्राफ नहीं यहाँ पर बने शायद, क्योंकि हाथ से ये सही नहीं बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास x3 का ग्राफ आता है, वो भी कुछ इस तरह का ग्राफ आता है। फिर x4 का ग्राफ, तो ये सभी ग्राफ हमारे पास ऐसे ही ग्राफ आएंगे इस डोमेन में, क्योंकि x1 x2 x3 x4 हमारे पास है। ये यहाँ पर जाकर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ ये ग्राफ बनेंगे। ओके, बट ये सभी देखो कैसे फंक्शंस है, x की पावर 1, x की पावर n, सॉरी x टू द पावर n फंक्शंस। इफ़ वी पुट x इज इक्वल टू 1 देन वी विल गेट 1 इन केस ऑफ ऑल फंक्शंस। For example, x square, x3, x4, for all functions we will get the value 1 if we take the value x is equal to 1, and we take value 0 if we take the value of x 0. So graph of all the functions intersect at the point 0 0 and 1 1. Okay, now we will discuss the actually problem d infinity f g। यहाँ पर इन्होंने जो डिफाइन किया है मैट्रिक्स स्पेस को, वो क्या है, यहाँ पे सुप्रीमम है। मतलब हम कैसे देखेंगे, हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू है। उन सभी वैल्यूज़ पे हम देखेंगे कि इस वैल्यू पे दो फंक्शंस के बीच की डिस्टेंस कितनी है,
इस पे कितनी है, इस पे कितनी है, और सभी x क्लोज्ड 0 1 पे x बिलोंग टू क्लोज्ड 0 1 इस इंटरवल पे सभी फंक्शंस के बीच, किन्हीं भी दो फंक्शंस के बीच की वैल्यू का सुप्रीमम हम यहाँ पर लेंगे। नाउ वी विल डिफाइन द स्टेटमेंट विच ही आस्क टोटली बाउंडेड। व्हाट डू यू मीन बाय टोटली बाउंडेड? देखिए, टोटली बाउंडेड फंक्शन की जो डेफिनेशन है, कोई भी फंक्शंस है, मतलब कोई भी सेट ऑफ फंक्शंस हमारे पास है, उसको हम टोटली बाउंडेड बोलें कि a बिलोंग टू x सेट, ए सबसेट ऑफ x इज सेट टू बी टोटली बाउंडेड इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देर आर a1 a2 an फाइनाइट नंबर सच दैट a कंटेंड इन यूनियन ऑफ बॉल सेंटर्ड एट a1 एंड एप्सिलॉन रेडियस के साथ। ओके इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी ए सबसेट को हम टोटली बाउंडेड बोलेंगे यदि हर एक एप्सिलॉन के लिए वहाँ पे हमारे पास ऐसी फाइनाइट बॉल्स एप्सिलॉन रेडियस की फाइनाइट बॉल्स वहाँ पे एग्जिस्ट, ओपन बॉल्स वहाँ पे एग्जिस्ट करती है जो पूरे ए को कवर कर ले। ओके पूरे ए को कवर कर ले ऐसी बॉल्स। देन यहाँ पर हम देखते हैं, अब हमारे पास इसको कवर करने वाली हर एप्सिलॉन के लिए, सबसे पहले तो हर एप्सिलॉन के लिए हमारे पास इसको कवर करने वाली बॉल चाहिए। फाइनाइट बॉल्स के साथ यदि ये कवर हो सकता है तो अब हम इसको x फंक्शन को कवर कर सकते हैं, एक्स स्क्वेयर को, xn को, सभी को मतलब कवर कर सकते हैं, बट फाइनाइटली के साथ हम कवर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हम इसका नाइबरहुड मतलब इसके लिए एक बॉल बना सकते हैं। बॉल का यहाँ पर बॉल का क्या मतलब है कि ऐसे फंक्शंस जो इनको कवर कर सके। बॉल मतलब वो पॉइंट्स की ही बॉल होती है ना, रेडियस के साथ। देखिए एप्सिलॉन रेडियस का मतलब जिसकी लेंथ एप्सिलॉन हो, उस हिसाब से हम यहाँ पर बॉल बना सकते हैं। इसके लिए बना सकते हैं, इसके लिए, सभी के लिए बना सकते हैं, बट वो फाइनाइट नंबर से हम उसको कवर नहीं कर सकते ना इन सभी फंक्शंस को, क्योंकि इनफाइनाइटली फंक्शंस है। और बोला गया है स्पेशली फॉर ईच एप्सिलॉन, हमें फॉर ईच एप्सिलॉन के लिए करना है। अगर फॉर ईच एप्सिलॉन के लिए हम देखें तो हमको फाइनाइटली तो नहीं मिलेंगे, हर एक को कवर करने के लिए इनफाइनाइटली बॉल्स मिलेंगी, क्योंकि ये सेम नहीं होंगे। देखिए x1 x2 माना कि जो लार्जेस्ट पावर पर जा करके बहुत क्लोज इनका ग्राफ आ जाएगा, बट एग्जैक्टली सेम तो नहीं आएगा, और एग्जैक्टली सेम नहीं आएगा तो कोई भी दूसरे को कवर नहीं कर सकती, बिकॉज एप्सिलॉन हमको क्या दिया है, फॉर ईच एप्सिलॉन हमको बोला गया है ग्रेटर देन 0। ओके कोई भी हम बॉल को यदि मतलब एक एप्सिलॉन के साथ कवर करते हैं तो हमारे पास हम दूसरा कोई फंक्शन लार्जेस्ट पावर उससे एक अलग फंक्शन यहाँ पर ला करके दे देंगे जो हमको क्या करेगा, उसको सेटिस्फाई, उससे बाहर हो जाएगा उस बॉल से, फाइनाइटली बॉल से। ओके एंड सेकंड इज बाउंडेड। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या आ गया, इनकोरेक्ट। सेकंड है बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब क्या है, देखिए बाउंडेड की डेफिनेशन क्या है, ए फंक्शन इज बाउंडेड if its diameter less than infinity। diameter means इसके सेट, मतलब ए फंक्शन नहीं है, सेट, सॉरी यहाँ पर सेट आएगा। एक सेट को बाउंडेड बोलेंगे जिसके डायमीटर लेस देन इन्फिनिटी है। डायमीटर मीन्स, डायमीटर का मतलब क्या है, दो फंक्शंस के बीच की वैल्यू। ओके दो फंक्शंस के बीच की वैल्यू। अब यहाँ पर हम अगर देखें, ये ग्राफ हमारे पास है, यहाँ पर कोई भी दो फंक्शंस के बीच की वैल्यू f(x) माइनस gx, सॉरी f1 f2 x अगर हम लें, यहाँ पर अगर हम देखें f1x माइनस, सॉरी यहाँ पर हम ले लें कुछ भी, मान लीजिए आप fk अगर ले लें, fk1x माइनस fk2x, इसके जो बीच की डिस्टेंस है ना, इसका डायमीटर है, ये 1 से ग्रेटर देन नहीं हो सकता, बिकॉज कोई भी फंक्शन यहाँ पर है या यहाँ पर है, कैसे भी है, ये 1 से ग्रेटर देन डायमीटर जाएगा ही नहीं, तो इसलिए ये जो है ये बाउंडेड तो है। नेक्स्ट हमारे पास है p इज क्लोज्ड। ये क्या कि क्लोज्ड है, क्लोज्ड का मतलब
आप सभी जानते ही हैं क्लोज्ड का मतलब क्या है, इसके लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है। तो इसका लिमिट पॉइंट क्या आएगा, लिमिट पॉइंट यहाँ पर कोई भी फंक्शन आएगा, इस लाइन पे कोई भी फंक्शन यहाँ पर लिमिट पॉइंट इसका आएगा, तो लिमिट पॉइंट को कंटेन करेगा। ओके, देन ये लिमिट पॉइंट को कंटेन करेगा तो ये हमारे पास क्लोज्ड हो जाएगा। क्लोज्ड भी ये हो गया क्योंकि लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा है, और क्लोज्ड की डेफिनेशन यही है कि जो अपने लिमिट पॉइंट को भी कंटेन करे, यानी कि उसका क्लोजर उसके इक्वल हो। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्लोज्ड ये हो गया। ओपन की बात है, ओपन की बात हम करते हैं। तो ओपन के लिए जब हम देखेंगे तो ओपन की डेफिनेशन क्या कहती है, ये जो सेट ऑफ फंक्शंस है ये अपने हर एक फंक्शन का नाइबरहुड होना चाहिए। अब इसका तो ये नाइबरहुड नहीं है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का। अगर हम एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स को देखें, यहाँ पर आप देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स को देखें, तो इसका नाइबरहुड ये नहीं होगा एप्सिलॉन नाइबरहुड, ईच नाइबर मतलब ये इसका नाइबरहुड होना चाहिए हर एक फंक्शन का। यदि ओपन है सेट तो अपने हर एक एलिमेंट का नाइबरहुड होगा। नाइबरहुड का मतलब वो अपने हर एक पॉइंट का पास एप्सिलॉन नाइबरहुड एग्जिस्ट करेगा फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, लेकिन इसके तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के साथ कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। यहाँ इस डोमेन में कोई भी फंक्शन यहाँ पर है ही नहीं, एफ एक्स स्क्वेयर और एफ एक्स इक्वल टू एक्स के ग्राफ के बीच कोई भी नहीं है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको उससे हम एप्सिलॉन को अगर कम ले लेते हैं तो ये इसका कोई भी मतलब नाइबरहुड ये बचेगा ही नहीं, क्योंकि नाइबरहुड हमें कैसा लेना है, सुप्रीमम, इसके बीच की डिस्टेंस का सुप्रीमम ऐसे हमको ये हम इसकी डिस्टेंस जो है वो सुप्रीमम से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि मैट्रिक स्पेस स्पेशली डिफाइंड है हमारे पास। ये देखिए मैट्रिक स्पेस डिफाइंड है, डी इन्फिनिटी एफ जी है। अब डी इन्फिनिटी एफ जी के अंडर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास इसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस हम देखेंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस से हर एक एप्सिलॉन के लिए इसका नाइबरहुड ये नहीं है। ओके, क्योंकि देखिए इसके बीच ये मैक्सिमम डिस्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है। यदि हम एप्सिलॉन को इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस से कम लेते हैं, देखिए अगर हम एप्सिलॉन ऐसा लेते हैं, एप्सिलॉन सच दैट एप्सिलॉन लेस देन एफ एक्स इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर हम ऐसे डायरेक्टली ले लेते हैं एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर का मोड, इसका सुप्रीमम, इसके सुप्रीमम से लेस एप्सिलॉन ले लिया तो हमारे पास जो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है इसका एप्सिलॉन नाइबरहुड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ओके, इसका एप्सिलॉन नाइबरहुड का मतलब ऐसा फंक्शन जिसके साथ इसकी सुप्रीमम x बिलोंग टू क्लोज्ड 0 1 के लिए सुप्रीमम एप्सिलॉन हो। एप्सिलॉन नाइबरहुड तो वही हुआ ना, मतलब एप्सिलॉन के लेस देन एप्सिलॉन हो। अब इसका मतलब इसके पास कौन सा फंक्शन है, एफ एक्स स्क्वेयर है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है। एक्स स्क्वेयर के लिए तो ऐसा ये सेटिस्फाई करेगा नहीं यदि हमने एप्सिलॉन को उसके छोटा ले लिया, तो उस पार्टिकुलर एप्सिलॉन के लिए यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स का कोई भी नाइबरहुड यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, नाइबरहुड को हम डिस्टेंस को हम ये मेनली ये आप ध्यान रखिएगा, इसकी डिस्टेंस को हम फंक्शन की डिस्टेंस के सुप्रीमम के लिए ले रहे हैं, दो फंक्शन के बीच की सुप्रीमम। ओके, इसका मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ फंक्शंस इन द क्लोज्ड इंटरवल 0 1। तो हमारे पास ये ओपन भी नहीं होगा। देन हमारा आंसर आ गया बी एंड सी, ये बाउंडेड होगा और ये क्लोज्ड होगा। ओके, थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड like, share and subscribe our channel Krantivir Mathematics for more videos of GATE 2023, NET 2023 and IIT JAM 2023. Okay, thanks, bye bye, tata.